आपका अपना छात्र संघ द्वारा दिल्ली में जारी छात्र संवाद कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ। 1 महीने से ज्यादा यह अभियान चला। इस अभियान का उद्देश्य था कि छात्रों से जाति व्यवस्था को लेकर रायशुमारी करना और उनसे उनके विचार जानने का प्रयास करना, ताकि छात्रों की आवाज से पता चले आखिर आज की युवा पीढ़ी छात्र जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं। छात्र संघ की टीम ने बुधवार को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाहर छात्रों से संवाद किया। मौके पर मौजूद टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब छात्रों से जाति व्यवस्था को लेकर उनके विचार जानने का प्रयास किया, आखिर छात्र जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। जब हमारे संवाददाता ने छात्रों से आपका अपना छात्र संघ की जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर और जाति व्यवस्था को लेकर छात्रों से बात की, तो उन्होंने अपने विचारों में क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ जो है कि पिछले करीब 1 महीने से छात्रों से जो है कि संवाद करने में जुटा हुआ है और दिल्ली के लगभग जो है कि 120 कॉलेजों में इनका जो टारगेट था छात्रों के साथ संवाद करने का, और ये संवाद था जात पात को लेकर कि छात्र जो है कि जात पात को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे देश में जात पात एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि कुछ जो है कि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि जात पात पे गणना होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि जो है कि जात पात के बारे में बात मत करो, और एक तरफ जो है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो ये कह रही है कि जात पात जो है कि देश से ख़त्म होना चाहिए। और उन्हीं की एक छात्र विंग है आपका अपना छात्र संघ जो है कि दिल्ली के कॉलेजों के साथ जो छात्र हैं उनके कॉलेजों के बाहर जाकर उनसे संवाद किया है। और आज इनका जो है कि अभियान का आखिरी दिन है, आज इनका अभियान समापन होने जा रहा है। फिलहाल आज जो है कि अभियान ये पहुंचा हुआ है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाहर, और हमने भी यहाँ पर जो है कुछ छात्रों से संवाद किया है और उनका भी कहना है कि हाँ जो है कि जात पात जो है कि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जात पात जो है कि शहरों में तो छात्र कहते हैं ख़त्म हो गया है और गांव देहात में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कानून की मांग भी कर रहे हैं कि हाँ भी कानून जो है कि बनना चाहिए। फिलहाल सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैंने जो कुछ छात्रों से बात करी है, आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने विचारों में क्या कहा है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। नाम क्या है? इशिका पटवा। आगे तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संघ संवाद कर रहा है, कह रहा है कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं जात पात को लेकर? हाँ, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इक्वालिटी होना चाहिए। तो ऐसे ना कई लोग कहते हैं कि हमारी पहचान है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तो पहचान है तो कहाँ तक पहचान है, मतलब पहचान कहाँ तक की पहचान लेके जाएंगे ये? तो क्या ये शिक्षा ही या रोजगार के उसमें खत्म होना चाहिए, पूरी तरह खत्म होना चाहिए? पूरी तरह खत्म होना पूरी तरह चाहिए। खत्म। हाँ। अच्छा, क्या इसमें कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इसके जब कास्टिज्म ही नहीं रहेगा तो कानून बन के क्या होगा? तो आपके हिसाब से खत्म होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 1st ईयर स्टूडेंट हूँ दौलत राम कॉलेज से। अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संवाद कर रहा है, कह रहा है जात पात समाप्त होना चाहिए, क्या सोचते कास्टिज्म को लेकर आप? हाँ, मुझे यही लग रहा है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले कभी होता था तो वो अलग बात है, अब इसको हटा देना चाहिए बिल्कुल। अब ये जो समाज ये डेवलप हो गया है, सब इक्वल है, तो इसको हटा देना चाहिए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं ना ये हमारी पहचान है, तो क्या लग रहा है कि आप क्या सोचते हैं? पहचान, अगर ये एक पहचान है तो इसको एक सब इक्वली लेके आए ना, जैसे सब अपनी पहचान बता रहे हैं। जैसे अगर यादव कम्युनिटी है तो वो यादव बता रहा है, जाट कम्युनिटी वो अपनी जाट पहचान बता रहा है, लेकिन इससे जो नीचे वाला तबका है वो एक अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। वो अभी इकोनॉमिकली ठीक है कि वो बराबर आ गए, लेकिन सोशली और एक मेंटली तो यही है ना कि वो नीचे रह गए। अब वो बताने में हिचकिचा रहे हैं कि उनकी पहचान क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको यूज़ करना चाहिए। अभी हम सब इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल, तो हमें इसको हटा देना चाहिए। अच्छा, क्या इस पर कानून बनना चाहिए? इस पर हाँ, इस पर कानून तो बनना चाहिए कि अगर हम इसको ऐसे एब्यूजिंग टर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे अभी बने भी हैं काफ़ी कानून, लेकिन अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है। तो आपके हिसाब से खत्म होना चाहिए जात पात? हाँ, बिल्कुल खत्म होना। अच्छा, नाम क्या? मेरा नाम सिम्पी है और मैं 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ दौलत राम कॉलेज। सिर्फ एक ना आपका अपना छात्र संघ जो संवाद कर रहा है, भी कह रहा है कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं जात पात को लेकर? खत्म होना चाहिए ना? ऑब्वियसली ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इससे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम जाते तो आप हमें वोट दो, बल्कि हमें उस बेसिस पे नहीं, हमें इस बेसिस पे वोट देना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है। तो शिक्षा व्यवस्था क्या ये रोजगार में ऐसा होना चाहिए जात पात या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि आप जैसे DU का अगर मैं एडमिशन का बताऊं तो मैं खुद अब ऐसे बहुत सारे बच्चों से इनकाउंटर हुई हूँ जो कि
हमसे कम मार्क्स के हैं फिर भी वो हमसे अच्छे अच्छे सीट्स लेके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि हम इतनी मेहनत करके भी हम वहाँ पे नहीं हैं और वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उतना अचीव नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे से ज़्यादा डिजर्विंग सीट्स पे बैठे हैं। तो क्या इसके कानून बनना चाहिए इस पर? हाँ, सबसे पहले कानून तो बनना चाहिए जो आजकल की गवर्नमेंट कर रही है कि कास्ट के बेसिस पे हम ये हैं हम वो हैं, आप हमें वोट दो, इस चीज़ को एकदम हटाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज को मैनिपुलेट कर रहा है। तो आपके हिसाब से जात पात खत्म होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, लेकिन आपका अपना से संवाद कर रहा है, कह रहा है जात पात खत्म होना चाहिए, क्या सोचे जात पात को लेकर? जी बिल्कुल, जात पात खत्म होना चाहिए। अगर लॉ के टर्म्स में देखें तो जात पात खत्म हो चुका है, पर वैसे सोसाइटी में देखें तो अभी भी कुछ हद तक है, और इसका कुछ हद तक रीज़न हमारे पॉलिटिशियन भी हैं जो कि वोट जात पात के नाम पर ही मांगते हैं। जिस दिन वो जात पात के नाम पर वोट मांगना बंद कर देंगे, लोगों को उस बेसिस पे बांटना बंद कर देंगे, तो मेरे हिसाब से जात पात काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो क्या इसमें कानून बनना चाहिए इस पर जो है? जात पात पे ऑलरेडी काफ़ी कानून है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड है, ऑलरेडी कानून है, समानता का अधिकार ऑलरेडी है, और कई कानून जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पे भी है, तो उसमें कानून तो ऑलरेडी है, कानून ने अपना काम किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो पाया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कम है। तो आपके हिसाब से पूरी तरह खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अमन चौहान। अमन चौहान, एक ना आपका अपना छात्र कह रहा है कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, तो क्या चाहते हैं जात पात को लेकर, आप क्या सोचते हैं? ख़त्म होना चाहिए, और बाकी अब तो बहुत कम हो गया है, रूरल एरिया में ही बचा है थोड़ा बहुत, और फिर कास्टिज्म ख़त्म होना चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से ये जो रिजर्वेशन है भी ख़त्म होना चाहिए, कई लोग कहते हैं ना कि हमारा जो पहचान है, मतलब तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं गुड़गांव में भी रहा हूँ, मैं कैथल है एक जिला हरियाणा में, वहाँ भी रहा हूँ, दिल्ली भी आया हूँ, मुझे तो कोई दिखा नहीं इतना कोई कास्टिसिज्म, मुझे तो सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं हर किसी को, मुझे तो लगा नहीं कुछ ऐसा। तो आपके हिसाब से खत्म होना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत बाकी रूरल एरिया में वैसे नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। खत्म होना